बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 और 25 खत्म हो चुकी है और ऑस्ट्रेलिया ने ये सीरीज 3-1 से जीत ली है। अब ऑस्ट्रेलिया जाएगा WTC के फाइनल में और खेलेगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ और इंडिया वापस घर आ जाएगा और 2027 की WTC के लिए तैयारी करेगा। अब इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया कैसे जीता और इंडिया कैसे हारा, इस पर तो बात नहीं करेंगे। और सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और इंडिया की परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं रही जब तक कि खास तौर पर रोहित शर्मा खेल रहे थे। रोहित शर्मा की कैप्टनसी में इंडिया टीम ने इतना अच्छा नहीं किया और जब बुमराह आ जाते थे तब तो इंडिया एक अलग ही लेवल पर खेल रही होती थी। तो इस पर तो बात नहीं करेंगे, लेकिन जो रिकॉर्ड लगे उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो बैटिंग पर बात करेंगे। बैटिंग में इंडिया की तरफ से जो जायसवाल हैं, जायसवाल एक नए उनका डेब्यू था, नए बैटर थे। उन्होंने अपनी डेब्यू सीरीज के अंदर ही 2 सेंचुरीज लगा दी। अब ये किसी भी इंडियन बैटर की तरफ से डेब्यू में अंडर 25 साल की उम्र में जो किसी भी प्लेयर के इंडिया की तरफ से हैं, ये फर्स्ट बैटर बन गए हैं जिन्होंने 2 सेंचुरीज लगाई एक सीरीज के अंदर। और अगर बैटिंग के और रैकेट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा रन्स बनाए ट्रेविस हेड ने। ट्रेविस हेड इंडिया के खिलाफ पता नहीं क्यों चलता है यार, ये बंदा WTC 2023 में भी ये बंदा सिंगल हैंडली फाइनल जितवा गया ऑस्ट्रेलिया को इंडिया के खिलाफ। वर्ल्ड कप 2023 में भी ये बंदा फाइनल जितवा गया सिंगल हैंडेडली इंडिया के खिलाफ। पता नहीं क्यों इंडिया के खिलाफ ये बंदा लाजमी अलग ही लेवल पे चल रहा होता है। तो 448 रन बनाए ट्रेविस हेड ने इस पूरी सीरीज में, जो कि हाईएस्ट स्कोरर भी रहे हैं इस पूरी सीरीज में। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं जायसवाल जिनके रन थे 319। और उसके बाद जो सेकंड बैटिंग रिकॉर्ड है वो इंडिया की तरफ से किसी भी बैटर की तरफ से सेकंड फास्टेस्ट 50 का है, जो कि ऋषभ पंत ने लगाया है 29 गेंदों पर। और इससे पहले जो फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड है इंडिया की तरफ से किसी भी बैटर का, वो भी ऋषभ पंत के नाम ही है, जो कि उन्होंने 28 गेंदों पर लगाया था श्रीलंका के खिलाफ 2022 में। और अगर आपको पता है कि फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड किस प्लेयर के नाम पर है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको नहीं पता तो मैं ही बता देता हूं, ये रिकॉर्ड मिसबाह उल हक के नाम पर है, जो कि उन्होंने 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया था 21 गेंदों पर, जिन्हें कि आप मिस्टर टुक टुक के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक तो सब्सक्राइब कर दें। और जो तीसरा बैटिंग रिकॉर्ड है, इसे आप रिकॉर्ड माने या ना माने, बस एक पॉइंट कह लें, मैंने इसे यहाँ पर एक पॉइंट के तौर पर ऐड कर लिया है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, जो कि इंडिया की तरफ से बहुत बड़े नाम जाने जाते हैं, इनका इस सीरीज में कोई खास रन नहीं आए। विराट कोहली की एक सेंचुरी आई है जो कि उन्होंने पहले ही टेस्ट में की थी और सेंचुरी को लेके वो नॉट आउट भी रहे थे और नहीं हुए थे और इंडिया ने वो मैच जीत लिया था। उसके बाद उनकी पूरी सीरीज के अंदर सिर्फ 90 रन ही आए और टोटल इन्होंने अपने पूरे 5 मैचों की सीरीज के अंदर 190 रन ही मारे हैं। और रोहित शर्मा के रन पता कितने हैं इस पूरी सीरीज के अंदर? वैसे तो 5 मैचेस की सीरीज थी, लेकिन इन्होंने खेले सिर्फ 3 मैचेस ही हैं और 3 मैचेस के अंदर इनके टोटल जो ओपनिंग बल्लेबाज हैं इंडिया की तरफ से, उनके टोटल रन हैं 31 और हाईएस्ट पता कितने हैं? 10 इनके हाईएस्ट हैं और 6 इनिंग्स के अंदर इनके टोटल 31 रन हैं। और फिर लास्ट मैच के अंदर इन्हें बाहर बिठा दिया गया, भाई बाहर बैठो, आपके रन नहीं आ रहे, आप बाहर बैठो, ना आपसे कैप्टनसी हो रही है ना आपके रन आ रहे हैं, तो आप बाहर बैठो। लेकिन फिर भी इस बंदे ने कहा कि नहीं भाई, मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा, मैं खेलूंगा, मैं इस बिस्ती के साथ नहीं जाऊंगा, मैं खेलूंगा। पता नहीं वो कब खेलेंगे, लेकिन अभी तक के लिए ना तो विराट कोहली और ना ही रोहित शर्मा रिटायरमेंट दे रहे हैं। अब बॉलिंग की बात करें तो जसप्रीत बुमराह, यार इस पूरी सीरीज के अंदर इसकी क्या ही कमाल की परफॉर्मेंस रही और पूरी सीरीज के अंदर 32 विकेट्स लेके गए। 32 विकेट्स इंडिया की तरफ से, तो वैसे तो ये रिकॉर्ड चौथे नंबर पर आएगा। इससे पहले जो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इन टेस्ट सीरीज इंडिया की तरफ से, वो 35 विकेट्स हैं, जो कि बहुत पुराने रिकॉर्ड हैं, आज के टाइम के नहीं है, 70s और 70s से पहले के रिकॉर्ड हैं। और आज के टाइम में यार एक ही टेस्ट सीरीज में 32 विकेट्स लेके जाना, वो भी 9 इनिंग्स के अंदर, अगर ये 10वीं इनिंग भी खेलते तो शायद ये मोस्ट विकेट टेकर हो जाते इन टेस्ट सीरीज इंडिया की तरफ से। और इस रिकॉर्ड में इमरान खान, द ग्रेट इमरान खान, लेजेंड पाकिस्तान की तरफ से, फॉर्मर कैप्टन, इस बंदे के नाम भी एक रिकॉर्ड है एक टेस्ट सीरीज के अंदर 40 विकेटों का और इंडिया के अगेंस्ट 1982 और 83 में। 1987 का वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था, तो आप जानते हैं कि इंडिया की टेस्ट क्रिकेट तब किस लेवल पर होगी, बल्कि उस टाइम पे होती ही टेस्ट थी, वनडे का तो टाइम बाद में आया था। तो इस बंदे ने एक सीरीज के अंदर 40 विकेट्स ली हुई हैं। और उसके अलावा जो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इस टेस्ट सीरीज में, वो पैट कमिंस रहे हैं 25 विकेट्स के साथ, जो कि अपने आप में एक और रिकॉर्ड है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किसी भी कैप्टन की तरफ से 25 विकेट्स एक ही टेस्ट सीरीज में, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसके अलावा जो तीसरे नंबर पर विकेट टेकर्स रहे हैं वो है स्कॉट
और बॉलैंड, जिन्होंने 6 इनिंग्स के अंदर ही 21 विकेट्स ले ली। अगर ये बंदा पूरे 5 मैच खेलता और 10 की 10 इनिंग्स खेलता तो शायद ये बुमराह से आगे निकल सकता था। बॉलिंग की तरफ से एक और रिकॉर्ड जो इस सीरीज में लगाया गया है वो है ऑस्ट्रेलिया को 157 के अंदर ऑल आउट करने का सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। ये अपने आप में भी एक रिकॉर्ड है क्योंकि 2010 के बाद से ये ऑस्ट्रेलिया का सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर लोएस्ट स्कोर है। 2010 में पाकिस्तानी बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया था सिडनी के अंदर 127 रन पे। तो उसके बाद से ये दूसरा जो रिकॉर्ड है ये अब इंडिया के नाम पर आ गया है कि इंडिया ने 157 रन के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया सिडनी ग्राउंड के अंदर। और अब बात कर लेते हैं एक और बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड की जो कि अगेन ऋषभ पंत ने ही लगाया है। ऋषभ पंत आपको पता है कि वो विकेट कीपर खेलते हैं, तो एज अ विकेट कीपर एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा डिसमिसल ऋषभ पंत ने अपने नाम कर लिए हैं इंडिया की तरफ से, सिर्फ इंडिया की तरफ से। ये पहले विकेट कीपर बन चुके हैं जिन्होंने 25 डिसमिसल किए हैं, जिसमें कैचेस और स्टंप्स दोनों को मिला के 25 डिसमिसल अपने नाम किए हैं इन्होंने। इससे पहले जो दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड आता है वो भी ऋषभ पंत का ही है, जो कि उन्होंने 2018 और 19 की टेस्ट सीरीज में किया था। उसमें उन्होंने 20 डिसमिसल किए थे। अगर आप कह रहे हैं कि यार धोनी इस लिस्ट में कहां पर आता है, तो धोनी इस लिस्ट में काफी पीछे है और उसका नंबर, उसके नाम जो रिकॉर्ड है वो मेरे ख्याल से 16 या 17 डिसमिसल है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, इंडिया या पाकिस्तान से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।